Good morning, student. Welcome to Bind EduTech. Today we discuss कैरेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल। हम लोगों ने देखा था मेंडल ने 7 कैरेक्टर को या 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था। आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था। आप लोग जानना चाहेंगे वो 7 कैरेक्टर कौन सा था। चलिए तो हम लोग देखते हैं 7 कैरेक्टर कौन कौन सा था। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बनाते हैं कैरेक्टर, ओके। और उन्होंने जो टोटल कैरेक्टर जो सेलेक्ट किया था उस कैरेक्टर का आप देखो तो हर एक कैरेक्टर का 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था। तो इधर हम लोग लिख देते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, ओके, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आप देखो कि मेंडल ने सेलेक्ट किया था जो कैरेक्टर और उसका हर एक का 2-2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। आप अगर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में देखोगे तो एक कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया था जो डोमिनेंट था और दूसरा जो था वो रिसेसिव था। ठीक है, डोमिनेंट का क्या मीनिंग होता है? तो डोमिनेंट का मीनिंग होता है प्रभावी कैरेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, ओके। तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किया था वो 7 कैरेक्टर कौन कौन सा था? सबसे पहला जो हम लोग का आता है कि वो 7 कैरेक्टर कौन कौन सा था जो जिसको मेंडल ने सेलेक्ट किया। तो सबसे पहले उन्होंने सेलेक्ट किया स्टेम हाइट। हम लोग लेते हैं हर एक कैरेक्टर को लिखेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया स्टेम हाइट, ठीक है, स्टेम हाइट। दूसरा जो कैरेक्टर उन्होंने सेलेक्ट किया वो क्या था? तो पहला कैरेक्टर स्टेम हाइट, दूसरा कैरेक्टर फ्लावर पोजीशन, दूसरा कैरेक्टर क्या था? फ्लावर पोजीशन। तीसरा था पोड का शेप, चौथा था पोड का शेप तीसरा, चौथा था पोड का कलर, पांचवा था फ्लावर कलर हो गया, पोड का कलर हो गया। उसके बाद जो है सीड का शेप, उसके बाद सीड का कलर और लास्ट था फ्लावर का कलर। ठीक है, ये 7 कैरेक्टर 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 कैरेक्टर को मेंडल ने सेलेक्ट किया। और जैसा कि हम आपको बताए कि 7 कैरेक्टर, लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर अगर हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की बात करें तो टोटल कितना? तो टोटल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है वो कितना है? 14, ओके। तो उन्होंने जो है वो 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जिसमें एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। जैसे स्टेम का हाइट उन्होंने लिया तो क्या लिया? टॉल, और दूसरा क्या लिया? डॉर्फ। ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मीनिंग हम लोग पहले ही जान चुके हैं, पहले हम लोग लिख चुके हैं इसका डिफिनेशन भी। क्या होता है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मीन्स द टू अपोजिट कैरेक्टर, है ना, किसी भी कैरेक्टर का 2 अपोजिट कैरेक्टर, है ना, अपोजिट कैरेक्टर, किसी भी कैरेक्टर का 2 अपोजिट कैरेक्टर क्या कहलाता है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, तो उन्होंने जो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया था, एक डोमिनेंट था और दूसरा रिसेसिव था। डोमिनेंट जो प्रभावी हो और रिसेसिव जो प्रभावी नहीं हो। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो हम लोग बहुत जगह अपने समाज में, अपने आसपास हर एक जगह देखते हैं कि जो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल रहता है वो हर एक जगह डोमिनेंट हो जाता है, और जो नहीं पावरफुल रहता है वो क्या हो जाता है? रिसेसिव हो जाता है। मान लो अगर आप कहीं पे गए, है ना, और आप गांव से हो, आप गरीब हो, आप जो है मतलब बोल सकते हैं कि आप जो ज़्यादा प्रभावी नहीं हो और प्रभावित लोगों के साथ गए, तो प्रभावी लोगों का वहाँ पे ज़्यादा जो है दबदबा रहता है और
गरीब को जो है, या फिर बोल सकते हो कि जो प्रभावी नहीं रहता उसको नहीं पूछा जाता है, वैसा ही कुछ इसमें था। ये दोनों में से जो है, दोनों को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो एक एपियर होगा, एक एपियर नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोमिनेंट। जो एपियर हुआ वो डोमिनेंट और एपियर नहीं हुआ वो रिसेसिव। ओके, फ्लावर का जो पोजीशन था वो क्या था, एक्जियल, और दूसरा क्या था, टर्मिनल। ओके, तीसरा था पोड का शेप। तो पोड का शेप जो था इन्फ्लेटेड था, और दूसरा था कॉन्स्ट्रिक्टेड। तीसरा पोड का कलर, पोड का जो कलर था वो था ग्रीन और इधर येलो। उसके बाद सीड का शेप, सीड का शेप जो था वो राउंड और इधर रिंकल्ड। ओके, सीड का कलर, सीड का जो कलर था वो था येलो और इधर ग्रीन, और फ्लावर का कलर ये था वायलेट और वाइट। ठीक है, तो मेंडल ने जो सेलेक्ट किया था कैरेक्टर, यही 7 कैरेक्टर था, और इसी 7 कैरेक्टर का उन्होंने जो है वो 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, जिसमें टॉल, एक्जियल, इन्फ्लांटेड, ग्रीन, राउंड और येलो, वायलेट, ये सब डोमिनेंट था। अनिसीड में उन्होंने क्या, किसको टॉल लिया था, टॉल था, टॉल सॉरी सीड सॉरी स्टेम हाइट में टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर, डॉर्फ जो है रिसेसिव कैरेक्टर, फ्लावर पोजीशन में एक्जियल जो डोमिनेंट और टर्मिनल रिसेसिव। तो आप अगर बात करो सर स्टेम हाइट तो समझ गए, स्टेम हाइट मीन्स तना का ऊंचाई, पौधे का ऊंचाई। दूसरा जो है फ्लावर का पोजीशन, फ्लावर का पोजीशन एक्जियल मीन्स क्या होता है। तो एक सिंपल सा बात अगर हम लोग देखें, एक प्लांट को बनाए अगर, है ना, एक प्लांट को बनाए, और उस प्लांट में अगर हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक प्लांट बना रहे हैं, है ना, एक प्लांट जो है वो क्या किया, ग्रो करवाए। ठीक है, इसका जो स्टेम निकाल दिए। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें कि ये जो पार्ट्स है, ये जो पार्ट्स है, ठीक है, अब अगर फ्लावर जो है वो यहां से निकले, फ्लावर अगर जो है इस पार्ट से निकले, इधर कोना से निकले, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ये इस तरह से निकले तो हम लोग इसको बोलते हैं क्या, कि ये एक्जियल है। लेकिन नहीं, फ्लावर एकदम इसके टर्मिनल एंड पे, यहाँ पे जा करके जो है वो यहाँ पे ग्रो करे। ठीक है, तो इस फ्लावर को हम लोग बोलते हैं क्या, टर्मिनल फ्लावर। ये पोजीशन जो है वो टर्मिनल कहलाएगा, और अगर इधर से निकले, इधर से निकले, यहाँ से निकले तो वह एक्जियल कहलाता है, पहला, है ना। तो फ्लावर का जो पोजीशन लिया गया था वो दोनों लिए थे, एक्जियल और टर्मिनल। एक्जियल और टर्मिनल का मतलब आप लोग समझे। अब जो है दूसरा पोड, पोड मीन्स क्या होता है, पोड मीन्स होता है, जैसे इन्होंने जो सेलेक्ट किया था वो ग्रीन गार्डन पी था, और गार्डन पी में जो है आप देखोगे कि गार्डन पी को लाया जाए तो उसमें जो छिम्मी जिसको आप लोग बोलते हैं वो क्या है, पोड। और ये पोड जो है इन्फ्लांटेड, जैसे पोड जो है 2 तरह का है, होता है, एक आप बाहर से उसमें सीड गिन लोगे, और एक जो एकदम आपको पता ही नहीं चलने देगा कि अंदर कितने दाने हैं। तो ये हो गया इन्फ्लांटेड। और अगर ये वाला देखो आप, ठीक है, अगर ये देखो जहाँ से बाहर से ही पता चल जाता है कि कितना दाना, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्स्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये कॉन्स्ट्रिक्टेड टाइप हो गया, ये इन्फ्लांटेड टाइप। पोड का कलर ग्रीन और येलो, सीड का शेप राउंड, और रिंकल्ड मीन्स आप देखोगे तो रिंकल्ड मीन्स हो जाएगा आपका इस तरह से। सीड का कलर येलो और ग्रीन, फ्लावर का कलर वायलेट और वाइट। इन्होंने जो सेलेक्ट किया था वो इनका एक कैरेक्टर था। ठीक है, हर एक कैरेक्टर का उन्होंने जो है वो जीनोटाइप भी दिया था। जैसे हम लोग टॉल को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, डॉर्फ को स्मॉल टी से, एक्जियल को कैपिटल ए से, टर्मिनल को स्मॉल ए से। उसके बाद जो है
इन्फ्लाटेड को कैपिटल आई से, इसको स्मॉल आई से, इसको जो है कैपिटल जी से, इसको स्मॉल जी से। उसके बाद जो है राउंड को कैपिटल आर से, रिंकल्ड को स्मॉल आर से, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, वॉलेट कैपिटल वी और स्मॉल भी। ठीक है, तो ये जो है 7 कैरेक्टर उन्होंने जो सेलेक्ट किया था और हर एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लोग देखे। अब जो है अगर हम लोग बात करें तो ये कैरेक्टर जो है वो कौन कौन से क्रोमोजोम नंबर पे प्रेजेंट रहता है, अगर इसको हम लोग देखें तो आप देख सकते हो कि ये जो स्टेम का हाइट है ये क्रोमोजोम नंबर 4 पे प्रेजेंट रहता है। कितना पे? 4। तो इसका जो क्रोमोजोम नंबर पोजीशन है वो कितना है? 4। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, एक और बना देते हैं, CH नंबर, क्रोमोजोम नंबर, कौन सा कैरेक्टर किस क्रोमोजोम पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो है वो 4th पोजीशन पे रहता है। 4th पोजीशन पे ये भी जो है आपका 4th पोजीशन, यानी फ्लावर का पोजीशन भी 4th पोजीशन पे है, पोड का भी 4th पोजीशन पे है, पोड का कलर जो है 5th पोजीशन पे है, सीड का शेप जो है वो 7th पोजीशन पे है, और सीड का कलर और फ्लावर का कलर जो है एक नंबर पोजीशन पे है। ठीक है, 1 क्रोमोजोम नंबर पे रहता है। ठीक है, तो कितना टोटल जो है वो 7 कैरेक्टर हम लोग पढ़े थे कि पी प्लांट जो है, गार्डन पी जो है उसमें क्रोमोजोम भी कितना है? 7 क्रोमोजोम है, 7 पेयर क्रोमोजोम है। तो हम लोग देखें कि जो स्टेम का हाइट है वो उसका कैरेक्टर, स्टेम का हाइट का जो कैरेक्टर है वो 4 नंबर क्रोमोजोम पे प्रेजेंट रहता है। फिर हम लोग देखें कि फ्लावर का जो पोजीशन है वो भी 4 नंबर क्रोमोजोम पे है। फिर हम लोग देखें पोड का जो शेप है वो भी, पोड का शेप जो है वो भी आपका 4th नंबर क्रोमोजोम पे है। पोड का जो कलर है वो 5th नंबर क्रोमोजोम पे है ना। उसके बाद हम लोग देखें सीड का शेप जो है 7 नंबर क्रोमोजोम पे है, और सीड का कलर और फ्लावर का कलर जो है वो 1 नंबर क्रोमोजोम पे है ना। ये हम लोग जो है वो देखें, और ये इसको याद कैसे रखा जाता है? तो 44, 45 यानी 44, 45, 71, 1 दैट इज द नंबर ऑफ फोन, किसका? मेंडल का। यानी मेंडल जो क्रोमोजोम दिया उसी को उसका फोन नंबर के तौर पे लोग याद कर लेते हैं। तो ये था मेंडल का सेलेक्टेड कैरेक्टर, जो मेंडल ने सेलेक्ट किया था कैरेक्टर, किसके लिए? एक्सपेरिमेंट के लिए। ओके, तो ये मेंडल के द्वारा सेलेक्ट किया गया कैरेक्टर है जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किया। ओके, हम लोग कितने कैरेक्टर देखे? 7 कैरेक्टर। कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि मेंडल ने इस कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, बट हम लोग देखेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट जो है मेंडल का वो कितना सफल रहा। ओके, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के बारे में, क्योंकि वो बहुत अच्छा टेक्निक था। मेंडल को उससे काफ़ी सफलता मिली, है ना। मेंडल जो है उससे काफ़ी सफल हुए, और आज भी वो टेक्निक जो मेंडल यूज किए वो आज भी जो है कहीं ना कहीं अप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ओके, मेंडल मेंडल एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ओके, मेंडल का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या था? मेंडल ने बड़ा सिंपली जो है वो अपना एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। सबसे पहला जो उनका टेक्निक जो उन्होंने यूज किया वो क्या था? तो सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट, सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। उन्होंने जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया, सबसे पहले उन्होंने सेलेक्ट किया प्योर पेरेंट को। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के लिए लिया वो सिलेक्शन किया, क्या? सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट। दूसरा जो उनका था तरीका वो क्या था? हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट
फॉर F1 जनरेशन, ठीक है। और तीसरा जो उनका तरीका था वो क्या था कि जो हाइब्रिड आया है उसको सेल्फ क्रॉस करना, है ना, उसको सेल्फ क्रॉस करना, सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट, सेल्फ ब्रीडिंग इन हाइब्रिड प्लांट फॉर F2 एंड F3 जनरेशन, ओके। यानी इसको सेल्फ क्रॉस करना किसके लिए, F2 और F3 जनरेशन के लिए। ये उनका जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक था। क्या था टेक्निक, तो अगर आप देखो तो सबसे पहले मेंडल जो है वो सेलेक्ट कर रहा प्योर कैरेक्टर को। जैसे वो अगर कैरेक्टर लेते थे पेरेंटल कैरेक्टर, तो उन्होंने जो है सबसे पहले क्या किया कि उन्होंने जो सेलेक्ट किया वो प्योर कैरेक्टर। जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिया तो टॉल और डॉर्फ, ये अगर कैरेक्टर लिया तो वो जो है प्योर टॉल को लेते थे जिसका जीनोटाइप क्या हो कैपिटल टी, और डॉर्फ लिए तो जिसका जीनोटाइप क्या स्मॉल टी। और इसको जो है सबसे पहले वो सेलेक्ट करते थे प्योर कैरेक्टर को, फिर इसको क्रॉस कर देते थे। क्रॉस कर दिए यानी कि यहाँ से गैमेट बना, इसका जो है पॉलन ग्रेन, इस एक का इमेस्कुलेशन करवाते थे और बैंगिंग करवाते थे, और इसको जो क्रॉस करते थे तो F1 जनरेशन ये आ गया क्या, F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन को वो क्या करते थे, पुनः सेल्फ क्रॉस करते थे। क्या करते थे, सेल्फ क्रॉस। तो सेल्फ क्रॉस कैसे, पुनः पेरेंट यहाँ किसको बना देते थे, तो पेरेंट बना देते थे F1 प्लांट को कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको कर देते थे फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। और इसके बाद जो रिजल्ट आता था वो ऑब्जर्व करते थे। मतलब मेंडल का क्या करना था, मेंडल का करना था एक्सपेरिमेंट जो करने के लिए वो लेते थे, सबसे पहले वो प्योर कैरेक्टर को सेलेक्ट करते थे। जैसे अगर स्टेम हाइट लिए तो स्टेम हाइट में हम लोग देखे उन्होंने लिया था क्या, टॉल एंड डॉर्फ को, तो वो प्योर टॉल प्लांट को लेते थे और प्योर डॉर्फ प्लांट को लेते थे। दोनों का जो है वो क्या करते थे, दोनों के बीच क्रॉस करवाते थे, यानी एक का पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा के पास ले जाके, और उसके बाद उसको ऑब्जर्व करते थे। जो प्लांट उससे जो सीड आता था पुनः उसको बोते थे और देखते थे क्या आया, ओके। उसको वो मान लेते थे क्या, F1 जनरेशन। और फिर जो F1 जनरेशन में आया उसको वो पुनः जो है वो सेल्फ क्रॉस करते थे, ठीक है। सेल्फ क्रॉस करते थे क्या, जो F1 जनरेशन आया वो 2 सीड को लगाए, उससे जो पौधा आया उसको क्या करते थे, दोनों के पॉलन ग्रेन को एक दूसरे में एक्सचेंज करवाए। उसके बाद वो देखते थे कि ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, ठीक है। यानी कि उसके बाद जब सेल्फ क्रॉस करने के बाद जो ऑफस्प्रिंग आता था वो क्या जाता था, F2 जनरेशन। तो मेंडल का जो टेक्निक था वो क्या था, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ प्योर कैरेक्टर सेलेक्ट किया, और फिर उसको जो है वो क्या करता था, सेल्फ क्रॉस करता था, मतलब उसको क्रॉस करवाया, है ना। और उसको क्रॉस करवाने के बाद जो है पुनः उसको जो है जो आता था F1 में उसको पुनः फिर से जो क्रॉस करवाता था और F2 जनरेशन को पाता था, और उसके अनुसार वो जो है अपना ऑब्जर्वेशन को लिखते थे। ये था मेंडल का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जो हम लोग देखेंगे भी, है ना। मेंडल के एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को डिस्कस करेंगे, और यही टेक्निक जो है वो हम लोग मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी देखेंगे, ओके। तो मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस है वो हम लोग देखेंगे, तो उसमें हम लोग इसी चीज़ का ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये था मेंडल का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक जिसमें उन्होंने कैरेक्टर को सेलेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग क्रॉस किया। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अनुसार और 7 जो कैरेक्टर सेलेक्ट किया उसके अनुसार मेंडल ने 2 तरह का क्रॉस किया, ओके। चलिए आगे। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं मेंडल क्रॉस, मेंडल क्रॉस, मेंडल क्रॉस। मेंडल क्रॉस में हम लोग क्या देखते हैं, तो मेंडल क्रॉस में हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने 2 तरह के क्रॉस को किया था। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल सेलेक्शन, according to
according to Mendel selected character and his experimental technique Mendel do two types of क्रॉस। उन्होंने दो तरह का क्रॉस किया। किसके अनुसार? तो उनका जो मेंडल सेलेक्टेड कैरेक्टर, मेंडल ने जो सेलेक्ट किया था कैरेक्टर, उसके अनुसार, मेंडल के सेलेक्टेड कैरेक्टर के अनुसार और उसके एक्सपेरिमेंटल टेक्निक के अनुसार इन्होंने दो तरह के क्रॉस को किया। ठीक है, पहला जो क्रॉस था उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा जो इन्होंने किया वो क्या था? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, इन्होंने दो तरह के क्रॉस को किया, एक क्या मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस। किसके अनुसार? तो मेंडल के सेलेक्टेड कैरेक्टर और उसके टेक्निक, जो उन्होंने टेक्निक को अपनाया था, टेक्निक क्या था? तो सिलेक्शन ऑफ प्योर कैरेक्टर, देन उसको क्रॉस करना फॉर F1 जनरेशन, और फिर F1 जनरेशन के बाद उसको सेल्फ क्रॉस करना फॉर F2 एंड F3 जनरेशन के लिए। और मेंडल के सेलेक्टेड कैरेक्टर 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एंड बोलो तो 7 कैरेक्टर, जिसका 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था। मेंडल ने हर एक कैरेक्टर का 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया था और उसके अनुसार ही क्रॉस किया था। ओके, तो हम लोग जो है वो देखे क्या कि मेंडल जो है वो क्या किया? मेंडल जो है वो दो तरह के क्रॉस को किया, एक मोनो हाइब्रिड और दूसरा जो है वो क्या? डाई हाइब्रिड। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि इनका मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था। हम लोग एक एक करके दोनों क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद हम लोग मेंडल्स के लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जो मेंडल्स का लॉ हाइपोथेसिस जो उन्होंने दिया था। ओके, आप लोग इसको लिखते जा रहे हैं। चलिए, तो हम लोग जो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हेडिंग बना देते हैं हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या है मोनो हाइब्रिड क्रॉस? ओके, चलिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, चलिए, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस आइए डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस नाम से पता चल रहा है, मोनो मीन्स सिंगल और हाइब्रिड मीन्स कैरेक्टर। इक्वल टू जो क्रॉस होगा वो कितने कैरेक्टर का होगा? सिंगल कैरेक्टर का होगा। नाम से ही पता चल जा रहा है। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल, और हाइब्रिड मीन्स क्या? कैरेक्टर। यानी कितने कैरेक्टर को लेकर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा? सिंगल कैरेक्टर को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो हम लोग लिखते हैं कि द क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। हम लोग जो है इसमें लिखते हैं कि द क्रॉस, ये जो क्रॉस है, द क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ऐसा क्रॉस जो इन्वॉल्व करे सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, हम लोग देखते हैं एक क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट, है ना, किसको बोलते हैं? ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट, a cross between two parent that differ in any one
डिफर इन एनी वन, किसी एक कैरेक्टर में डिफर हो, कैसा? तो डिफर इन एनी वन हेरिटेबल कैरेक्टर, हेरिटेबल कैरेक्टर, हेरिटेबल कैरेक्टर इज कॉल्ड, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डेफिनेशन पूछा जाए तो क्या बताना है? बताना है कि ये क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट, दो पेरेंट जो डिफर इन एनी वन इनहेरिटेबल कैरेक्टर, जो किसी एक इनहेरिटेबल कैरेक्टर से डिफर हो, दोनों सेम ही हो, किसी एक इनहेरिटेबल या हेरिटेबल कैरेक्टर से डिफर हो, दैट क्रॉस इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसी क्रॉस को हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो है वो मेंडल, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट कि इन दिस एक्सपेरिमेंट, है ना, इस एक्सपेरिमेंट में, तो इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल सेलेक्ट द कैरेक्टर, इस एक्सपेरिमेंट में मेंडल ने एक ही कैरेक्टर को सेलेक्ट किया था, है ना, और उन्होंने जो क्रॉस करके दिखाया था सेलेक्ट द कैरेक्टर, वो कैरेक्टर क्या था? वो कैरेक्टर था स्टेम हाइट। क्या था? स्टेम हाइट। ठीक है, स्टेम हाइट। तो हम लोग क्या देखते हैं कि मेंडल ने जो है वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को किया। मोनो हाइब्रिड क्रॉस किसको बोलते हैं? तो ऐसा क्रॉस जो इन्वॉल्व करे सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट डाइट डिफर इन ओनली एनी वन इनहेरिटेबल कैरेक्टर। ओके, डिफर इन एनी वन हेरिटेबल कैरेक्टर, ठीक है, किसी एक हेरिटेबल कैरेक्टर से डिफर हो, दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, हम लोग देखते हैं कि इन दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल सेलेक्ट द कैरेक्टर दैट इज स्टेम हाइट, और इस क्रॉस में जो है वो मेंडल ने जो सेलेक्ट किया कैरेक्टर वो क्या था? स्टेम हाइट। ओके, स्टेम हाइट। अगर हम लोग बात करें, इसको मैं मिटा दो, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने मेंडल ने जो पेरेंटल कैरेक्टर यहाँ सेलेक्ट किया वो क्या था? स्टेम हाइट था। ओके, और स्टेम के हाइट को लेकर के उन्होंने क्रॉस को किया। ओके, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो स्टेम हाइट को लिया, है ना, हम लोग देखेंगे इस क्रॉस में, हम लोग पूरे अच्छे तरह से देखेंगे। चलिए, तो कैरेक्टर क्या था? सेलेक्टेड कैरेक्टर, सेलेक्टेड कैरेक्टर, सेलेक्टेड कैरेक्टर जो था वो क्या था? सेलेक्टेड कैरेक्टर जो था वो था क्या? स्टेम हाइट, स्टेम स्टेम हाइट, ठीक है। और इस स्टेम हाइट का दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, आप लोग पहले भी हम लोग लिख चुके हैं। दो क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। एक क्या है? टॉल और डॉर्फ, ठीक है। तो मेंडल ने जो क्रॉस किया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वो इसी टॉल और डॉर्फ को वो सेलेक्ट करेंगे उनके एक्सपेरिमेंटल रूल के अनुसार। प्योर टॉल जिसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल टी से, और प्योर डॉर्फ स्मॉल टी से। ओके, तो मेंडल जो सेलेक्ट किया था कैरेक्टर वो क्या था? स्टेम का हाइट। ओके, और स्टेम हाइट जो है वो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ है, टॉल एंड डॉर्फ, और वो जो एक्सपेरिमेंट करेंगे वो इसी दोनों कैरेक्टर के साथ करेंगे। तो हम लोग जो है इसी चीज को यहाँ पे देखेंगे, है ना। आगे जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग मोनो हाइब्रिड क्रॉस को करके दिखाएंगे कैसे किया जाता है ना। और आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो क्या क्या देख लिए, तो मेंडल कौन कौन से कैरेक्टर को सेलेक्ट किया,
मेंडल का सबसे इंपॉर्टेंट मेंडल का एक्सपेरिमेंटल टेक्निक याद रखोगे। और इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि मेंडल ने कितने तरह का क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। ओके, मेंडल के फोन नंबर को भी हम लोगों ने देखा, है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि क्रॉस को करके दिखाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।